नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। शाबानुल मुअज़्ज़म में आका अलैहिस्सलाम रोज़ों को रखना पसंद फरमाया करते थे, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम को तमाम महीनों में से शाबान के रोज़े रखना सबसे ज़्यादा महबूब था और आप अलैहिस्सलाम शाबान के रोज़ों को रमज़ानुल मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। हजूर पसंद फरमाया करते थे शाबान में रोज़े रखना और इस कदर रोज़े रखते थे कि आप शाबान के रोज़ों को रमज़ान मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम शाबान के सिवा साल में किसी और महीने के पूरे रोज़े नहीं रखते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम शाबान के रोज़ों को रमज़ान मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। और दूसरी रिवायत में आता है, आप बयान फरमाती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को मुसलसल 2 महीनों के रोज़े रखते हुए नहीं देखा, सिवाय इसके कि आप शाबान के रोज़ों को रमज़ान मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। यानी शाबान और रमज़ान ये 2 ऐसे महीने हैं कि आका अलैहिस्सलाम इनमें मुसलसल रोज़ा रखा करते थे। और आका अलैहिस्सलाम का ये जो मामूल शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखने का था, सहाबा ने देखा तो और सवाल भी किया, पूछा या रसूलल्लाह आप क्यों इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा रोज़ा रखती हैं। जैसा कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल रोज़ों के बारे में पूछा गया कि या रसूल अल्लाह अफ़ज़ल रोज़े कौन से हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सौम शाबाना ताज़ीमन लिरमज़ान, कि शाबान के रोज़े रमज़ान मुबारक की ताज़ीम और कदर के लिए हैं। ये जो रोज़े रखे जाते हैं ये अफ़ज़ल रोज़े हैं। और ये किस लिए रखे जाते हैं? शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम की जा सके। उसकी ताज़ीम और कदर के लिए शाबानुल मुअज़्ज़म में आका अलैहिस्सलाम मुसलसल रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरह माह शाबान वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होते हैं। इसलिए बंदा मोमिन को चाहिए कि अगर वो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने को पा लेता है तो इसमें कसरत से नेक आमाल करे, सदका व खैरात करे, नेकियां करे, रोज़े रखे, इसलिए कि बंदे के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस माह मुक़द्दस में आपको देखता हूँ कि आप मुसलसल रोज़ा रखते हैं, इसका सबब क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म ये वो महीना है कि जिससे लोग गाफिल और सुस्त रहते हैं, और रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं हालत रोज़ा में हूँ। यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं हालत रोज़ा में हूँ।
और आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल था। तो बंदे मोमिन को भी चाहिए कि अगर वो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने को पा लेता है तो इसके आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। जब वो बंदा रोज़े की हालत में होता है तो बुराइयों से रुक जाता है, वो किसी की ग़ीबत नहीं करेगा, वो चुगली नहीं खाएगा, वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो आंखों का रोज़ा भी रखेगा, ज़ुबान का रोज़ा भी रखेगा। फिर क्या है कि वो नेक आमाल करेगा। तो जब वो नेक आमाल करेगा तो जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके आमाल पेश किए जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी जो है वो पाकीज़गी और तहारत पे गुजर रही होगी। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म ऐसा महीना है कि जिसमें रब्बे ताला बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, और ये वो महीना है कि जो गुनाहों से पाक करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शाबानुल मुअज़्ज़म की कदर और अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।